गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि कोई नहीं जानता था उसे किसने लगाया था। लोग बस इतना जानते थे कि जब से गांव बसा है तब से वह पेड़ वहीं खड़ा है, चुपचाप, मजबूती से। उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को आरव आकर बैठता था। आरव 12 साल का एक शांत सा लड़का था। उसकी आंखों में सवाल बहुत थे, पर बोलने की आदत कम। उसके पिता शहर में काम करते थे और महीनों में एक बार घर आते। माँ दिन भर खेतों में काम करती और आरव ज्यादातर समय अकेला रहता। नीम का पेड़ उसका दोस्त बन गया था। वह पेड़ से बातें करता, अपने स्कूल की, अपने डर की, अपने सपनों की। काश मैं भी पापा की तरह शहर जा पाऊं, वह अक्सर कहता। या कम से कम ऐसा कुछ कर पाऊं कि मम्मी को इतना काम न करना पड़े। पेड़ चुप रहता, पर उसकी छाव ठंडी होती और हवा में एक अजीब सी तसल्ली होती। एक दिन गांव में खबर फैली कि सड़क बनने वाली है। सड़क ठीक उसी जगह से गुजरेगी जहां नीम का पेड़ खड़ा है। पंचायत ने तय कर लिया, पेड़ काटा जाएगा। आरव को जैसे किसी ने अंदर से हिला दिया। पेड़ कटेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन यह तो हमारा है। अगले दिन वह स्कूल भी नहीं गया। सीधा नीम के पेड़ के पास पहुंचा और उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। शाम तक लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, पेड़ तो बूढ़ा है। कोई बोला, सड़क जरूरी है। आरव चुपचाप सब सुनता रहा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, आगे आए। उन्होंने नीम के पेड़ को देखा, फिर आरव को। क्या तुम्हें पता है? दादाजी बोले, यह पेड़ क्यों खास है? सब चुप हो गए। जब इस गांव में हैजा फैला था, तब इसी नीम की पत्तियों से दवा बनी थी। जब सूखा पड़ा था, तब इसी की छाव में लोग बैठकर हिम्मत जुटाते थे। और जब स्कूल नहीं था, तब बच्चे इसी के नीचे पढ़ते थे। आरव की आंखें भर आईं। दादाजी ने आगे कहा, अगर सड़क बनानी है, तो रास्ता बदला जा सकता है। पर अगर पेड़ काट दिया, तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर पंचायत के मुखिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, सड़क थोड़ी घूमकर बनेगी, नीम का पेड़ रहेगा। आरव ने पेड़ को और जोर से पकड़ लिया। उसे लगा जैसे पेड़ की पत्तियां जरा तेज हिल रही हों, जैसे मुस्कुरा रहा हो। उस शाम आरव ने पहली बार नीम के पेड़ से कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि चुप रहकर भी मजबूत हुआ जा सकता है। नीम का पेड़ खड़ा रहा, पहले की तरह। पर अब उसकी छाव में सिर्फ ठंडक नहीं थी, एक कहानी थी।